उलझ गए ओवैसी। विवादित नारा लगाने पर क्या सांसद ही चली जाएगी, यह मैं आपको बताने वाला हूं। किसने पोती ओवैसी के घर पर कालिख, यह भी मैं आपको दिखाऊंगा। और आखिर में बताऊंगा ओवैसी के जय मीम का नारा लगाया था, उसकी पूरी एक्सरे रिपोर्ट। लेकिन सबसे पहले मैं आज आपको बताने वाला हूं, असदुद्दीन ओवैसी की मुश्किल कम होने का नाम नहीं ले रही है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, समझिए। 18वीं लोकसभा का गठन हुआ दर्शकों, सभी सांसदों ने अपने अपने पद की शपथ ली। इस बीच एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से लोकसभा के सांसद जब शपथ लेने के लिए आए तो नए विवाद को जन्म दे दिया। शपथ के बाद उन्होंने ऐसी विवादित नारेबाजी की जिससे पूरे देश में कोहराम मच गया दर्शकों। जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। इतना ही नहीं, मंगलवार को क्या हुआ दिखाता हूं आपको, ये आप देखिए। मंगलवार को असदुद्दीन ओवैसी सांसद की शपथ लेते हैं। उन्होंने जय मीम से लेकर जय फिलिस्तीन तक आपत्तिजनक नारेबाजी की। इसके बाद भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। यह तस्वीर है उनके सरकारी आवास की जो आप देख रहे हैं, जहां प्रदर्शनकारियों ने ओवैसी के घर पर पहले कालिख पोती और प्रदर्शनकारियों का यह भी कहना था कि संसद में फिलिस्तीन की जयकार लगाने वाले ओवैसी को आखिर भारत माता की जय या फिर जय हिंद बोलने में क्या तकलीफ है। सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है और सवाल भी असदुद्दीन ओवैसी से पूछा जा रहा है। लेकिन कैसे पूरा घटनाक्रम उनके घर के बाहर हुआ, पहले आप वो देखिए। ये तस्वीर है गुस्से की। संसद में ओवैसी की आपत्तिजनक नारेबाजी के खिलाफ विरोध की और भारत की जयकार की बजाय फिलिस्तीन के जयगान पर आक्रोश की। जिस दिन एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद से 5वीं बार लोकसभा सांसद चुने गए, असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में शपथ लेते हुए जय मीम और जय फिलिस्तीन का नारा लगाया। उसके बाद से लगातार विरोधियों के निशाने पर है। जहां संसद में एनडीए के सांसदों ने ओवैसी के खिलाफ मोर्चा खोला तो सड़कों पर जमकर विरोध देखने को मिल रहा है। इस बीच दिल्ली में ओवैसी के सरकारी आवास के बाहर भी प्रदर्शन हुआ, जहां प्रदर्शनकारियों ने ओवैसी के घर के बाहर कालिख पोती। सिर्फ इतना ही नहीं, फिलिस्तीन को लेकर ओवैसी के जयकार पर प्रदर्शनकारियों ने उनके घर की नेम प्लेट पर भारत इजराइल की दोस्ती का पोस्टर लगा दिया। साथ ही पोस्टर के जरिए ओवैसी की सांसदी समाप्त करने की मांग भी कर दी। तो देखा आपने, ये असदुद्दीन ओवैसी के घर हुआ है। इसकी पूरी एक्सरे रिपोर्ट आपको बताऊं उससे पहले आज हमने केस स्टडी की है। ओवैसी के साथ पहले क्या हुआ, ओवैसी ने क्या कहा, यह समझिए। अज्ञात उपद्रवियों ने मेरे घर पर काली स्याही फेंकी, ये कह रहे हैं ओवैसी। आवास को इतनी बार निशाना बनाया गया कि अब गिनती भूल चुका हूं। मैंने अधिकारियों से पूछा कि उनकी नाक के नीचे कैसे हो गया। मेरे पूछने पर अधिकारियों ने असहजता व्यक्त की है। ओवैसी ने केंद्र सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब कह रहे हैं कि स्पीकर बताएं सुरक्षा की गारंटी होगी या नहीं। गुंडों से मैं ये कहना चाहता हूं कि मुझे डर नहीं लगता। इस तरह के कायरतापूर्ण व्यवहार को रोका जाए। कुछ स्याही या पत्थर फेंकने के बाद भागना मत। अब इससे क्या हो रहा है, असदुद्दीन ओवैसी की मुश्किल बढ़ गई। शपथ में फिलिस्तीन की जय बोलकर ओवैसी घिर चुके हैं। फिलिस्तीन के जिक्र पर उनकी सांसदी जा सकती है। विरोधियों ने संविधान के अनुच्छेद का हवाला दिया है। अनुच्छेद 102 में सांसदी को अयोग्यता का प्रावधान है। अनुच्छेद 102 के तहत ओवैसी पर आरोप लगे दूसरे देश पर निष्ठा जताने से सदस्यता जा सकती है और शपथ में फिलिस्तीन के प्रति निष्ठा दिखाने का आरोप है। वरिष्ठ वकील हरिशंकर जैन ने राष्ट्रपति से शिकायत की। विवादित नारों को लोकसभा के रिकॉर्ड से भी हटा दिया गया है। लेकिन अब मैं आपको सुनवाऊंगा असदुद्दीन ओवैसी किस तरह से नारे लगाते हैं और यह पूरा विवाद खड़ा होता है। सुनिए। देश में जो नरेंद्र मोदी की सरकार है और खुद प्रधानमंत्री इस तरह के लोगों को रेडिकलाइज कर चुके हैं। जो प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि घुसपैठी है मुसलमान और इनके कपड़े देखकर पहचानो, तो इन लोगों को हिम्मत मिलती है। ये एम्बोल्डन हो चुके हैं और इनको लगता है कि जब तक मोदी सरकार है हम कुछ भी कर सकते हैं। इजराइल का फ्लैग लेकर मेरे घर पर चिपकाते हैं तो इससे मालूम होता है कि ये लोग ज़ायनिस्ट आइडियोलॉजी को मानने वाले हैं। और ज़ायनिस्ट आइडियोलॉजी ने ही गाज़ा में 12 लाख लोगों को बेघर कर दिया, 40,000 लोगों को मौत की घाट उतार दिया। सुना
पहले संसद में फिलिस्तीन की जयकार करने के विरोध झेल रहे ओवैसी ने इसके लिए कट्टरवाद को जिम्मेदार बता दिया, लेकिन दूसरी तरफ भारत माता की जय बोलने से वो इनकार करते हैं। संसद में खुलेआम जय मीम का नारा लगाकर वो खुद क्या कट्टरवाद नहीं फैला रहे हैं, क्योंकि शपथ लेने के बाद ओवैसी ने जय भीम जय मीम की नारेबाजी की। लेकिन ये जय मीम क्या है दर्शक? क्या है ये जय मीम जिसका असदुद्दीन ओवैसी ने जिक्र किया है? इसके लिए हमने एक्सरे रिपोर्ट तैयार की है, लेकिन हमें कहां जाना होगा? पहले इतिहास में। इतिहास क्या कहता है मीम के बारे में? आइए आपको बताता हूं। मैं इतिहास में आ गया हूं। साल 1927 में हैदराबाद में एक दल बनाया गया दर्शक। तत्कालीन निजाम की सलाह पर इस दल का गठन हुआ था। नाम था मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन, यानी मीम, MIM, और हैदराबाद का इस्लामीकरण करने के लिए इसका गठन हुआ था। इतना ही नहीं, कट्टरपंथी MIM ने हैदराबाद के लिए कुछ लक्ष्य भी रख लिए थे। आजादी से पहले हैदराबाद में इस्लामिक कानून की स्थापना करना था। इतना ही नहीं, MIM ने पाकिस्तान की मांग और जिन्ना का समर्थन भी किया था उस दौरान। साल 1948 में कासिम रिजवी MIM का अध्यक्ष था। क्या हुआ? निजाम की निजी फौज के तौर पर MIM काम करता था। MIM के सशस्त्र दस्ते के रूप में रजाकार भी तैयार किए गए थे दर्शक, और रजाकारों की फौज ने हैदराबाद में कत्लेआम मचाया था। इतना ही नहीं, सरदार पटेल उन्होंने आदेश दिया और उसके बाद हैदराबाद में सैन्य एक्शन हुआ। 13 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो चलाया गया। इसमें क्या होता है? 5 दिन के अंदर हैदराबाद निजाम राज से आजाद हो जाता है, और हैदराबाद विलय के बाद कासिम रिजवी पाकिस्तान चला गया। यानी मीम आज के AIMIM का पूर्ववर्ती संगठन है। ये मीम का इतिहास है, ये आपने देख लिया। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा वर्तमान में असदुद्दीन ओवैसी के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि इस पर सियासत भी बहुत ज्यादा हो रही है। वर्तमान में मैं आ गया हूं। वर्तमान में क्या हो रहा है ओवैसी के साथ, दिखाते हैं आपको। ओवैसी के नारे के बाद सियासत बड़ी हावी हो गई है। ओवैसी के बयान का हर जगह विरोध हो रहा है। इतना ही नहीं, उनके बयान पर माफी मांगने के लिए भी कहा जा रहा है। कई नेताओं ने परेशानी बढ़ा दी है क्योंकि उन पर निशाना साध रहे हैं। मुख्तार अब्बास नकवी, टी राजा ने भी बयान दिया है। टी राजा कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी को फिलिस्तीन चले जाना चाहिए। चिराग पासवान और केसी त्यागी ने भी हमला बोला है। चिराग पासवान ने कहा है कि शपथ की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। केसी त्यागी ने कहा कि संविधान के खिलाफ है ये सब कुछ। ये निशाना साधा जा रहा है, और मुस्लिम स्कॉलर भी ओवैसी के बयान की निंदा कर रहे हैं। जो उन्होंने जय फिलिस्तीन कहा उसकी निंदा कर रहे हैं, लेकिन विरोध के बावजूद असदुद्दीन ओवैसी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं कि अगर असदुद्दीन ओवैसी अड़े रहेंगे तो भविष्य में क्या होगा। भविष्य क्या कहता है, आइए जरा आपको बता दें। ये मैं आ गया हूं भविष्य में। क्या कह रहा है ओवैसी का भविष्य, आइए आपको बताता हूं। ओवैसी की विवादित नारेबाजी पर गुस्सा और ज्यादा बढ़ सकता है। इसे लेकर कानूनी मुश्किल में भी असदुद्दीन ओवैसी पड़ सकते हैं। नारेबाजी के खिलाफ एक्शन भी मुमकिन है। इतना ही नहीं, नारेबाजी का मामला चुनावों में भी गरमाएगा, और विधानसभा चुनावों में बीजेपी इस मुद्दे को उठाएगी। जनता के बीच ओवैसी को भविष्य में जवाब भी देना होगा, और संसद के नियमों के उल्लंघन की वजह से सांसदी भी जा सकती है। इस वाकये से फिलिस्तीन का मुद्दा भी प्रभावित होगा, और भारत और इजराइल के संबंधों पर भी असर पड़ सकता है। ये संभावनाएं हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी की मुश्किल अभी कम नहीं होगी, ये तो साफ हो गया है। और आपने ये भी जान लिया है कि उनके मीम का क्या इतिहास रहा है। तो सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे, उम्मीद मैं करता हूं।